नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। सहयोगी साथी मुकेश के साथ आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रसिद्ध गायकार या मैं कहूं म्यूजिक के इंडस्ट्रीज में जाने पहचाने। हालांकि इस समय आप स्क्रीन पे उनको देख रहे हो, परिचय की जरूरत नहीं, आप सब वाकिफ हो। ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र, हर जगह पे एक ही नाम, अमित चौधरी। इन्हीं से चर्चा करते हैं, इनसे कुछ सवाल जानते हैं, इन्हीं के बारे में, इनके जो म्यूजिकल ग्रुप है उसके बारे में, क्या इनकी विचारधारा है, क्या भूमिका है, क्या आधार है। तो सर, स्वागत है आपका पीडीएस न्यूज़ चैनल पे। नमस्कार। अमित जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर कि आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इस म्यूजिकल ग्रुप में जा सकते हो, क्योंकि आपको देखने से लगता है कि जैसे कि हैवस बिजनेसमैन आप डिजर्व करते हो। फिर भी मैं यही जानना चाहता हूँ कि म्यूजिकल ग्रुप में या फिर सिंगिंग में आप किस तरह से आए, वो बताइए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ एम लेके पैदा हुआ है, कुछ ना कुछ उसका लक्ष्य है। जी। परमात्मा ने हमें क्यों बनाया है, जी। उस लक्ष्य को ढूँढते-ढूँढते इंसान बहुत सारे काम करता है और जब उस लक्ष्य पे चल निकलता है, उसके बाद वो कामयाब हो जाता है। मैंने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ट्रेनिंग ली। घर वाले चाहते थे कि डॉक्टर बने। जी। उसके बाद डैडी भी टीचर थे, मम्मी भी टीचर, जी। सारी फैमिली एजुकेटेड थी मेरी, है। लेकिन कहीं न कहीं संगीत का जो ये रोग है, रोग इसलिए कहूँगा कि ये एक ऐसा रोग है, असाध्य रोग, जी। जिसको लग जाता है मरने के बाद ही गल छूटती है। जी। तो मैंने बहुत सारे प्रयास किए, पत्रकार भी बन के देखा, डॉक्टर भी बन के देखा, बहुत सारे जी। लाइनों में गया, कहाँ कामयाबी मिलेगी। अचानक से मेरे घर के बगल में एक जागरण हो रहा था, जी। तो मैं उस जागरण में गया। बीच में अनायास ही जैसे स्कूल में 26 जनवरी, 15 अगस्त को गाया करते थे, तब तक गाने-बजाने का कुछ नहीं था। तो जैसे मैं जागरण में गया, मैंने उनको बोला कि एक भजन मैं गा दूँ? जी। छोटा-सा ही था उस समय में, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो मैंने गाया। गाने के बाद पब्लिक को अच्छा लगा। जो म्यूज़िक पार्टी वाले थे उन्होंने कहा, "अरे! ये तो गा सकता है।" तो उन्होंने मेरे घरवालों से संपर्क किया। घरवालों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, 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 गाना बजाना हम नहीं कराएँगे। उसके बाद अ, चलती गई गाड़ी, चलती गई, पढ़ाई की तरफ बहुत सारी दिमाग में बातें थी, मैं ये बनूँगा, मैं वो बनूँगा। फिर ग्रेजुएशन के बाद में मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि अमित, एक एंकरिंग करनी है स्टूडियो में। जी। तो मैं स्टूडियो गया, एंकरिंग की मैंने। तो कोई पॉलिटिकल मैटर था, उस पे किया। उसके बाद मैंने जैसे एंकरिंग की तो मैं कुछ गुनगुना रहा था, वहाँ पे एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि बेटा ये 2 लाइनें गा देगा क्या? जी। भजन था वो बाबा गोरखनाथ जी का। तो मैंने गाया तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने फिर मुझसे 4 गाने भजन रिकॉर्ड कराए, तो वो मार्केट में हरियाणा में अच्छे चले। उसके बाद फिर ये समझो कि एक छोटी-सी ज्योति जली और फिर विशाल साम्राज्य बन गया। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में लगभग मेरे महीने में 30 दिन होते, तो कोविड से पहले लगभग मैं 25 दिन तो बिज़ी रहता। अब फिर कोविड के बाद में उसी प्रकार से दिन-रात के प्रोग्राम शुरू हो गए और मैं अब इस लाइन में इतना खुश हूँ, समृद्ध हूँ कि शायद मुझे किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मेरा मानना है कि परमात्मा ने मुझे इसीलिए पैदा किया कि मैं प्रचार करूँ, प्रसार करूँ, भजन गाऊँ, रागनी गाऊँ और अपने हरियाणा की संस्कृति को देश-विदेश तक ले जाऊँ। अमित जी, आपका पहला भजन, व्यावसायिक रूप से बात जी, कर रहा जी, हूँ मैं, जी। कि आपका पहला भजन वो कौन सा था? मेरा पहला भजन देशभक्ति रागनी थी, जी। सुभाष चंद्र बोस की। जी। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मन जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं, तो हिटलर उनका स्वागत करता है। तो हरियाणवी भाषा में है, घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, उतरा जहाज शखर तै, बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर तै। तो ये काफ़ी मतलब अच्छी रागनी, आज भी जब भी मैं गाता हूँ, तो लोग सराहना करते हैं। अमित जी, आपके म्यूजिकल ग्रुप में जी। आप किस इम्पोर्टेंस को लेकर या किस प्लेटफॉर्म को लेकर अपना आधार रखते हो? मेरे म्यूज़िक ग्रुप में मैं कुछ लक्ष्य लेके चला हूँ। लगभग मेरे 78 स्टूडेंट हैं आज की डेट में। मैं चाहता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट कहीं अच्छी नौकरी पे भी लगे और मेरी संस्कृति को आगे बढ़ाए। एक मेरा चेला शायद काफ़ी फ़ेमस है, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, सुना होगा। उसको हरी मिर्च बोलते थे।
और वो इतना फेमस हुआ, आपके राजस्थान बहरोड का था, अलवर ज़िले का। आज वो म्यूज़िक से, क्योंकि म्यूज़िक का कोटा इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयर फ़ोर्स में, पुलिस में म्यूजिक का भी कोटा आ गया। तो अभी मेरे लगभग 5 स्टूडेंट सरकारी नौकरी पे म्यूजिक से गए। तो मेरा अब ये है कि मैं इन बच्चों को म्यूजिक के साथ-साथ कहीं सरकारी नौकरी भी दिलाऊँ, अपने म्यूजिक क्षेत्र से, म्यूजिक कोटे से। और नीम राणा अलवर ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे मेरा एक छोटा अकेडमी है, जहाँ पे बच्चों को मैं सिखाता हूँ, डिप्लोमा भी देता हूँ, सरकारी डिप्लोमा। अमित जी, आप गोल्ड ज़्यादा पहनते हो पप्पी दा के जैसे, ये है इसका राज क्या है? बप्पी दा से तो इंस्पायर हुआ मैं। एक बार सावन के महीने में हमारे उत्तर प्रदेश में कावड़ आती है, हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं कावड़िया। उसमें मैं भजन गा रहा था, तो एक गोल्डन बाबा नाम के दिल्ली के एक व्यक्ति थे। वो पूरे गोल्डन, उनकी कमीज भी गोल्ड की थी, सब कुछ गोल्ड। मैं उन्हें देख के बड़ा इंस्पायर हुआ कि मैं भी ऐसा पहनूंगा। तो उस समय मेरी आर्थिक स्थिति ठीक 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 भी नहीं थी, ऐसी थी कि मैं गोल्ड नहीं पहन सकता था। तो मैं मेले में गया और वहां से मैं नकली चैन, नकली अंगूठी ऐसे लेके आया, तो ऐसे पहनने लगा। तो सबसे पहले एक हमारे मंदिर में एक बाबा जी थे, पूर्णागिरि महाराज। उन्होंने देखा मुझे, बोले भाई बहुत गोल्ड पहन रहा है। मैंने कहा बाबा जी ये तो नकली है। बोला असली भी आ जाएगी। उन्होंने सर पे हाथ रखा, उन्होंने मुझे एक अंगूठी गोल्ड की गिफ्ट की थी। बस कहीं ना कहीं संतों के आशीर्वाद से ठीक है, मेरा मन है कि मैं भी छोटा सा गोल्डन बाबा बन जाऊं। शौक है ओनली। अमित जी, आप गाँव में भी जाते हो, शहरों में भी जाते हो, मेट्रो सिटी में भी जाते हो। जी तो मैं गाँव की बात करता हूँ क्योंकि इस समय भी आप एक गाँव में हो। जी तो गाँव का जो प्रोग्राम आपको होता है, जी वो कैसा होता है? किस रूप में देखते हो आप गाँव में जब लोग आते हैं आपके पास, जी तो उस समय आप जब अपना ट्रिप लेते हो उनसे, तो किस तरह से क्या करते हो? उसमें क्या भावना रहती है आपकी सर, गाँव को लेकर? आपका बहुत अच्छा सवाल है। शहर मेरे हिसाब से गांव से बने हैं, और ग्रामीण संस्कृति जो है वो एक जड़ है हमारी संस्कृति की। जो मान सम्मान आप गांव में देख लोगे, शायद आप शहर में ना देख पाओ। मेरा मानना है, शहर के लोग थिएटर में जाके मूवी देख लेते, गांव के लोग नहीं जा पाते। और शहर के लोग थिएटर में जाके मनोरंजन कर लेंगे, क्लब में जाके मनोरंजन कर लेंगे, लेकिन गांव के लोग कैसे करें? तो हमारी लोक विधा जो है, रागनी, भजन, गांव के लोग एंटरटेन करते हैं इस चीज़ों से। और अगर हम किसी का मनोरंजन करते हैं और लोग हमें देख के खुश होते हैं, तो इससे बड़ी दौलत नहीं है कोई भी। हमें देख के कोई खुश हो रहा है तो सबकी टेंशन भरी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी में टेंशन, मेरी ज़िंदगी में टेंशन। हम लोग अपना गम भुला के, लोगों का गम भुला के कुछ समय, कुछ पल साझा करते हैं। और हरियाणवी रागनी या हरियाणवी लोक संगीत में जो हमारी पौराणिक कथाएँ हैं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने कितने कष्ट झेले, उन कथाओं का व्याख्यान करके, उन इतिहासों को दोहरा के, उनसे कुछ लोग इंस्पायर हुए, नई जनरेशन कुछ सीखे। देशभक्ति बात गए तो वो सीखे, क्रांतिकारियों ने कितना समर्पण भाव से देश को आज़ाद कराया। आज अगर युवाओं में भगत सिंह जैसा जोश हो, तो कहीं ना कहीं देश बदलाव की तरफ जाएगा। अमित जी, आपका फ़ेवरेट गाँव, वही प्रोग्राम करते-करते, जी जिसे आज भी आप याद करते हो, ऐसा कौन-सा गाँव है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगा हो? सर, पिछले 12 साल से मैं एक गांव का नाम लूँ तो ये तो गलत हो जाएगा। जी, लेकिन अगर मेरा फेवरेट क्षेत्र कहो तो आप तो मैं बता पाऊंगा। जी, जी, देखो, पूरा हरियाणा है जो रागनी सुनता है, जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रागनी सुनता है, पंजाब का कुछ क्षेत्र रागनी सुनता है, उत्तराखंड सुनता है। और आपका जो राजस्थान का क्षेत्र है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, ये 4 ज़िले मेरे सबसे प्रिय हैं। और इन ज़िलों में मैं रागनी गा के अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग सम्मान बहुत करते हैं, इज़्ज़त बहुत करते हैं। ज़रूरी नहीं कि कहीं पैसा है तो वहाँ इज़्ज़त मिलती है। जी, जी। मेरे आज भी याद है, आज से लगभग 20 साल पहले, जब मैं मेरे गुरुजी करमपाल शर्मा जी के साथ में जाता था, तो लोग बैठ के सुनते थे, एक-एक शब्द सुनते थे। मेरे गाँव में, मेरा गाँव नोएडा पड़ता है, दिल्ली एनसीआर में, बहुत हाईटेक मेट्रो सिटी है। तो वे लोग बैठ के सुनते थे, बड़े चाव से सुनते थे, एक शब्द भी ना निकल जाए। आज मेरे नोएडा में लगभग, मेरे हिसाब से जो नोएडा का वासी है वो करोड़पति तो है, सबकी ज़मीनें चली गई है। आज भी लोग सुनते नहीं, आज वो देखते हैं, डांसर कौन आ रही है, कौन कैसी है। एक टाइम हुआ करता था रेडियो पे रागनी आती थी। मेरे आज भी याद है, मैं छोटा-सा था तो
एक हम आपके यहाँ तो राजस्थान में ऊँट गाड़ी होती है, हमारे झोटा बुग्गी होते हैं, भैंसा बुग्गी। तो बुग्गी पे बैठ जाते बुजुर्ग, रेडियो रख दिया करते थे, औरतें ऐसे गलियारे में बैठ जाती थी और रेडियो पे ध्यान से सुनते थे। ज़माना बदला, लोगों के पास पैसे हो गए, सुख सुविधाएँ हो गई, यूट्यूब आ गया, देखने के लिए वीडियोज़ आ गई। अब मेरे हिसाब से जितना ज़माना बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, संस्कृति पीछे हटती जा रही है। तो मेरे हिसाब से जो आपका ये क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू, चूरू और अलवर, ये 4 ज़िले मेरे फ़ेवरेट हैं और मैं चाहता हूँ, बस मेरा जन्म तो नहीं हो लेकिन एक कर्म भूमि है, परमात्मा अगला जन्म दे तो इसी क्षेत्र में कहीं मुझे ज़रूर दे। शुक्रिया सर। अमित जी, चैनल के माध्यम से आप अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को क्या संदेश देना चाहते हो? अंतिम सवाल मेरा। संदेश तो बहुत सारे हैं, मैं प्रोग्राम में दूँगा, वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ लाइव ज़रूर करना। बाकी कोविड लगभग चला गया, दोबारा आ रहा है, कोविड की पालना हम लोग कर ही रहे हैं। मेरा बस नौजवानों से ये संदेश है, जो मेरे नौजवान भाई हैं, नशा एक ऐसी चीज़ है जिससे नौजवानी ख़त्म हो जाती है और आप नशे से दूर रहें। मैं मेरे प्यारे राजस्थान में, रंगीले राजस्थान में मैं देखता हूँ आजकल के नौजवान जब गुटखा खा के बातें करते तो मुझे बहुत गंदा लगता है। शराब पी के, गांजा पी के आए दिन आपके राजस्थान में न्यूज़पेपर में आते हैं, इतना गांजा वहाँ पकड़ा गया, तो कहीं न कहीं नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है नशे की तरफ से। तो मेरे भाइयों, नशे से दूर रहो और कहीं न कहीं अपने माता-पिता का सम्मान करो। माता-पिता से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। अपनी सेहत का ध्यान दो, अपने देश का ध्यान दो, कुछ करो। जीवन में आए हो तो अपने लक्ष्य को ढूँढो, आपका लक्ष्य क्या है और परमात्मा ने आपको क्यों जन्म दिया है। नौजवान भाइयों से मेरा ही संदेश है, अगर आप कहीं अच्छी नौकरी पे होंगे, नशा नहीं करोगे तो भाई जैसे हमारे हरियाणा में रंडवे रह जाते हैं, रांडे तो शादियाँ भी हो जाती है। तो आप नशे से दूर रहिए, सबका सम्मान करिए। धन्यवाद। थैंक यू अमित जी। तो अमित जी ने अपना जो संगीत की दुनिया है उससे परिचय दिया और बहुत सी बातें बताई। अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि नशे से दूर रहें। तो ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अमित जी की बात ज़रूर मानोगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी साथी मुकेश के साथ मैं पीसी सैनी, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। थैंक यू।